हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज आपको खंड बा के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, खंड आ के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। तो खंड आ में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, जिनको मैंने बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। हम खंड बा के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके 21 से 25 तक प्रश्न हैं और सभी प्रश्न क्या है 2 अंक के दे रखे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि 21वां 2 और 3 के बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालनी है और एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। परिमेय संख्या निकालने के लिए जिन दो नंबर की आपको क्या करनी है, परिमेय निकालनी है बीच के, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये आपकी बुक में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, x + y/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 इसके परिमेय संख्या आ जाएगी 2 और 3 के बीच की। इसके बाद अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच का हम कोई भी एक नंबर लिख लेंगे, जैसे 2.301 002 एंड 0003। इस तरीके से हम एक नंबर लिख देंगे। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद इसी की 8वां में क्वेश्चन दे रखा है दूसरा चॉइस में, जो आपको इसकी जगह पे करना है। 0.1 और 0.11 के बीच दो परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए 0.1 को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और 0.11 में यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगी, यानी कि 11/100 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको दो परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे 1/10 के बाद क्या आता है 2/10 एंड 3/10, ये क्या होगी परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि 0.2 और 0.3। इसके बाद बच्चों 22वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात आपको 2, 3, 4 दे रखा है। तो आपको त्रिभुज के कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे जो तीनों कोण है वो क्या है, माना कोण क्या है 2x, 3x और 4x है। तीनों का सम कितना होगा 180 है ट्राइंगल में। तीनों को ऐड करा तो 9x आ गया, और 9x को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगी x की वैल्यू। तो पहला कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे 2 × 20 कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 40 हो जाएगा। दूसरा कोण आपका 3x है, यानी कि 3 × 20 60 हो जाएगा। एंड तीसरा कोण आपका 4x है, तो 4 × 20 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो तीनों एंगल ये आपके इस तरीके से आ जाएंगे 40, 60 एंड 80। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 23 है, x की वैल्यू यदि ये है तो बहुपद 3x³ - 4x² के आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए आपको बहुपद दे रखा है 3x³ - 4x² + 7x - 5। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो x³ यानी कि 3 की क्यूब हो जाएगा, x² यानी कि 3² हो जाएगा, और यहाँ पे x 3 हो जाएगा। 3 की क्यूब बच्चों क्या आता है 27, और 27 की 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है, तो 9 की गुणा 4 से करेंगे वो 36 आ जाएगा। 7 की गुणा 3 से करेंगे 21 - 5 हो जाएगा। जो प्लस वाली संख्या है पहले हम उसे ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा, और माइनस वाली संख्या ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। और 102 में से 41 को माइनस करेंगे तो बच्चों आपका 61 आ जाएगा, यानी कि 61 आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, सरल कीजिए। आपको एक इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है ये। तो ये क्या है आपका √45 है। √45 के लिए सबसे पहले आपको 45 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 45 के फैक्टर बच्चों क्या आ जाएंगे 533, यानी कि 3 का पेयर बन गया। तो हम √45 को कैसे लिख सकते हैं 3√5 लिख सकते हैं, माइनस √20 कैसे ही करेंगे 20 के करें तो यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2√5 हो जाएगा 20 की जगह, और बाकी ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 6√5 आ जाएगा, और 4√5 और 3√5 को जोड़ेंगे तो 7√5 आंसर आ जाएगा। अब 7√5 में से 6√5 को माइनस करा, यानी कि 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1√5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, m के किस मान के लिए आप x³ - 2mx² + 16x + 2 से विभाज्य है। तो आपके m की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो देखिए आपको पहले क्या है x + 2 दे रखा है, इसमें आपको क्या करना होगा, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे आप। देखिए x + 2 से विभाज्य है ना, तो सबसे पहले हम x
एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 आ जाएगी। फिर इस -2 को करेंगे इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x यानी कि -2 की क्यूब -2m -2 स्क्वायर प्लस 16, 2 की क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे -8m हो जाएगा, और ये 16, 16 में से 8 जाएगा तो बच्चों आपका 8 आ जाएगा, यानी कि 8 - 8m हो गया। ये डल जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, और फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये था आपका खंड बा। आई होप खंड बा के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे पांचों, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें मैं आपको खंड सा कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।